धर्म का नया रूप। डॉक्टर अंबेडकर जन्मजात विद्रोही थे। यदि यह कहा जाए कि उनके समान विद्रोही व्यक्तित्व हिंदू समाज में दूसरा नहीं हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका सारा व्यक्तित्व विद्रोह का ही साकार रूप था, लेकिन विद्रोही होते हुए भी वे विध्वंसक नहीं थे। उनकी प्रवृत्ति विधायक थी। एक ओर उन्होंने धर्म की धज्जियां उड़ाई तो दूसरी ओर उन्होंने मानव जीवन में धर्म को आवश्यक बतलाया। धर्म रोटी से कहीं बढ़कर है, क्योंकि वह सामाजिक संगठन तथा सम्मान का प्रतीक है। भारतीय समाज में तो धर्म के साथ ही मनुष्य की मान मर्यादा जुड़ी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक ओर धर्म का परित्याग किया तो दूसरी ओर धर्म को ही स्वीकार कर उसे जीवन की अमूल्य निधि बतलाया। परंतु धर्म का स्वरूप क्या हो, उसका क्या अर्थ हो और वह समाज में क्या भूमिका अदा करे, यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीरता पूर्वक विचार किया। जिससे सारी प्रजा का धारण होता है उसे धर्म कहते हैं। यह व्याख्या मेरी नहीं है, यह व्याख्या है सनातन धर्म के अग्रणी लोकमान्य तिलक की। पर मैं इसे मानता हूँ। जिन सामाजिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर व्यवहार चलता है वही धर्म है। ये मूल्य और रीति रिवाज ही वे बंधन हैं जो व्यक्ति को समाज से बांधे रखते हैं। इसलिए धर्म की व्याख्या से अधिक महत्वपूर्ण उन बंधनों को जानना है जो समाज का योग्य संचालन करते हैं। विद्वान डॉक्टर के कथनानुसार धर्म का मूलाधार व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होना चाहिए। धर्म समाज अथवा व्यवहारिक जीवन से पृथक होता है। धर्म का मूल्यांकन समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, धर्म का मूल्यांकन समाज की नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानदंडों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि धर्म को जन कल्याण का मार्ग बनाना है तो निश्चय ही और कोई मापदंड उपयुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अंबेडकर ने धर्म को जन उत्थान से जोड़ा, क्योंकि धर्म को परलोक पहुंचने का माध्यम बनाना मानव हितों के प्रति कुठाराघात करना है। उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म द्वारा मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ऐसा विचार डॉक्टर अंबेडकर का नहीं था। मानव जीवन में कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो आर्थिक आवश्यकताओं से ऊंचे हैं। आर्थिक प्रेरणा ही मात्र प्रेरणा नहीं है जिससे मनुष्य प्रेरित होता हो। आर्थिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं है। इसे मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। धर्म भी शक्ति का स्रोत है और यह बात इससे पुष्ट होती है कि भारत में किसी पुरोहित का लोगों पर जितना प्रभुत्व होता है उतना अन्य किसी का नहीं। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से धर्म सामाजिक स्तर तथा धन संपत्ति सभी शक्ति के स्रोत हैं। इनमें धर्म का महत्व कहीं अधिक है। डॉक्टर अंबेडकर की धर्म की धारणा में एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि धर्म का आधार कुछ आदेश तथा निषेध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मूलाधार ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत हो जो सबके लिए समान हो और सर्वत्र लागू होते हों। डॉक्टर साहब उसे धर्म नहीं मानते जो बलिदान समाज, राजनीति तथा सफाई से संबंधित कुछ मिश्रित नियमों पर आधारित है, जैसा कि हिंदू धर्म में मिलता है। वह ऐसे धर्म को कानून अथवा कानूनाधारित वर्ग नैतिकता मानते हैं। इस प्रकार का धर्म मानव जीवन को स्वेच्छा तथा स्वतंत्रता से वंचित कर देता है, क्योंकि जीवन का हर क्षेत्र विभिन्न नियमों में अनुशासित होता है। नियमों के प्रति भक्ति दिखाई जाती है, भले ही समाज को हानि होती हो। कठोर नियमों पर आधारित धर्म मानवता को पंगु बना देता है और मानव के स्वच्छंद जीवन के मूल्य की हत्या कर देता है। वह अंतःकरण की स्वतंत्रता नष्ट कर देता है। अन्य शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि वह जो नियमों तथा कानूनों पर आश्रित हो। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार नियम व्यवहारिक होते हैं, वे निर्धारित रूप से कार्य करने के ढंग हैं, किंतु सिद्धांत बौद्धिक होते हैं, वे कार्यों को मूल्यांकित करने के उपयोगी ढंग हैं। नियम यह निर्धारित करता है कि आदमी अमुक कार्य करे, सिद्धांत कार्य की दिशा निर्धारित नहीं करता। नियम यह करते हैं कि अमुक कार्य कैसे किया जाए। कोई सिद्धांत जैसे कि न्याय का आदमी की बुद्धि तथा समझ पर यह छोड़ देता है कि वह विचार विमर्श के पश्चात कार्य को संपन्न करे। इस प्रकार नियम तथा सिद्धांत दोनों के अंतर्गत किए गए कार्यों में अंतर अवश्य होगा। कोई सिद्धांत गलत हो सकता है, पर उसके आधार पर किए गए कार्य में सचेतता तथा उत्तरदायित्व होगा। कोई नियम सही हो सकता है, किंतु उसके अनुकूल किया गया कार्य यांत्रिक होगा। कोई धर्म कृत भले ही सही न हो, पर कम से कम वह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य तो होगा। उत्तरदायित्व को निभाने की दृष्टि से धर्म मुख्यतः केवल सिद्धांतों का ही विषय होना चाहिए।
वह नियम का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण धर्म को नियम का विषय बना दिया जाता है वह उसी क्षण से धर्म नहीं रहता, क्योंकि वह उस उत्तरदायित्व की भावना को मार देता है जो सच्चे धार्मिक कृत का सार है। अतः डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से सिद्धांतों पर आधारित धर्म ही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। स्पष्टतः डॉक्टर अंबेडकर आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित धर्म को अधिक महत्व देते हैं। वह धर्म को सामाजिक एवं आध्यात्मिक एकता का मूल स्रोत मानते हैं। सामाजिक एकता तथा संगठन केवल धर्म के द्वारा ही संभव हो सकता है। एकता तथा संगठन केवल ऐसे स्त्री पुरुष ही कायम कर सकते हैं जिनकी धर्म में अटूट आस्था हो। डॉक्टर साहब के अनुसार सच्चे धर्म में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, धर्म को नैतिकता के रूप में मानव समाज का आधार होना चाहिए। दूसरी, धर्म को विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्वों पर आधारित होना चाहिए। तीसरी, धर्म को चाहिए कि वह न केवल नैतिक संहिता को स्वीकार करे बल्कि स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृभाव को सामाजिक जीवन को अनुशासित करने के लिए मौलिक सिद्धांत माने। चौथी, धर्म को निर्धनता की स्थिति का पवित्रीकरण नहीं करना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी धन संपत्ति को समाज कल्याण में अर्पित कर दे, जिस धर्म में ये 4 विशेषताएं होती हैं वह धर्म निश्चित ही जनतांत्रिक होगा, सर्वसत्तावादी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में धर्म को जनतांत्रिक समाज व्यवस्था की स्थापना में प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की धर्म की धारणा का आधार परलोकवाद तथा ईश्वरवाद नहीं है, वह मानव केंद्रित धारणा है। धर्म का मनुष्य तथा समाज से अटूट बंधन है। वह धर्म जो समाज में विघटन तथा भेदभाव पैदा करता है वह धर्म नहीं बल्कि संकुचित पंथ हो सकता है। सच्चा धर्म वह है जो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक हो। जिस समाज के लोग बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक हैं वहां अंधविश्वास न होकर समानता तथा बंधुत्व होगा। उनका धार्मिक दृष्टिकोण मानवतावादी तथा व्यवहारिक होगा। डॉक्टर अंबेडकर धर्म को सच्चा धर्म मानते हैं। परंपरागत दृष्टि से धर्म जिसे कहा जाता है वह ईश्वर, आत्मा, परलोक, नरक, स्वर्ग आदि बातों पर आधारित होता है। धर्म उससे भिन्न है। डॉक्टर साहब ने यह स्पष्ट लिखा, धर्म मजहब व्यक्तिगत होता है और वह व्यक्ति तक ही सीमित है। आवश्यक नहीं है कि वह उसकी भूमिका जन जीवन में अदा करे। इसके विपरीत धर्म सामाजिक है। धर्म अनिवार्यतः तथा मौलिक रूप से सामाजिक है। उनके धर्म की धारणा सामाजिक, लौकिक तथा नैतिक है। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, धर्म में तीर्थ स्थान, प्रार्थना, कर्मकांड, धर्मोत्सव तथा बलिदानों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता धर्म का आधार है। नैतिकता के बिना धर्म संभव नहीं। धर्म क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म सदाचार है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव मानव के बीच शुभ संबंध। शुभ संबंधों की स्थापना किन सिद्धांतों पर हो? इसके लिए जैसा कि कई स्थानों पर विवेचित हुआ है, डॉक्टर साहब ने स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव के सिद्धांत पर बल दिया। इन्हीं के आधार पर सामाजिक संबंध स्थापित किए जाएं। इसका अर्थ होगा कि अकेले आदमी को धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब 2 आदमी एक दूसरे के समीप हैं तो उन्हें धर्म के लिए स्थान देना पड़ेगा, भले ही वे उसे पसंद करें अथवा नहीं। उनमें से कोई धर्म से नहीं बच सकता। अन्य शब्दों में समाज धर्म अर्थात शुभ संबंधों के बिना जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म मानव को शुद्ध बनाने का मार्ग है, ताकि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना हो सके। वह जिस धर्म को सच्चा धर्म मानते हैं उसका मूलाधार नैतिकता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम से सीधे नैतिकता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उसके लिए ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। यह मनुष्य के हित में है कि वह मनुष्य को प्रेम करे। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के धर्म की धारणा ईश्वर में विश्वास, नित्य आत्मा में आस्था, ईश्वर की पूजा, कर्मकांड, दैविक शक्ति के लिए प्रार्थना, नरक स्वर्ग की भावना, पापी आत्मा को विशुद्ध करना, बलिदान आदि का निषेध करती है। संक्षेप में धर्म में नैतिकता, बौद्धिकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि प्रधान तत्व होने चाहिए, जिनके माध्यम से आदमी आदमी के बीच मनुष्यता की स्थापना संभव हो सके। सुव्यवस्थित समाज का गठन करना सच्चे धर्म का सर्वोत्तम लक्ष्य होना परम आवश्यक है। अतः धर्म तथा समाज व्यवस्था में अटूट संबंध है और इसलिए दलितों को सुसंगठित समाज में एकत्रित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भारत में बौद्ध समाज
भारत में बौद्ध समाज विकसित थे, ऐसी उनकी उत्कंठा एवं अभिलाषा थी।